फाइबर वाले नहीं करते, चिल्लर है ऐसे ही $200 के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या होगा। लेकिन फ्रीलांसिंग मुझे ना सिर्फ ये जो डिजिटल मार्केट डिजिटल उसके ऊपर ये सर्विसेज की आप और नहीं है। इतनी सारी है जो आप देना चाहें, आप अपनी स्किल तो बताएं, उससे रिलेटेड दिखाएगा ना। अब मैंने अपनी स्किल ये दी हुई है, कैटेगरी मैंने अपनी जो डिफाइन की हुई है वो मैंने ये स्किल्स दी है कि इससे रिलेटेड मुझे वर्क दिखाओ। तो जाहिर सी बात है मैंने जब उसको प्री डिफाइन कर दिया पहले से ही कि आपने मुझे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑफिस ऑटोमेशन, 2D डिजाइनिंग, कैरेक्टर डिजाइनिंग, UI UX डिजाइनिंग, और उसके अलावा हमारे पास कैरेक्टर एनिमेटर डिजाइनिंग, ये सारी चीजें मुझे दिखाओ, क्योंकि मैंने उसको पहले ही बता दिया मेरे पास यही स्किल है, मुझे यही आता है, तो वो वही दिखाएगा, बाकी चीजें दिखाएगा ही नहीं आपको। आप एक फिल्टर लगा रहे हैं। बिल्कुल, वो सर्विसेज आप फाइवर पे देते हैं, हाँ, फ्रीलांसर पे नहीं है ये काम। फ्रीलांसर के ऊपर इससे रेलेवेंट आपको काम मिल जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉम सर्विसेज हो गई, इससे रिलेटेड, लेकिन इसके अलावा फर्दर काम नहीं मिलेगा आपको। वो सारा काम आप फाइवर पे देंगे। फाइवर पे तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको कि किस किस लेवल पे जाके लोग सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, अब इसने मुझे टोटल यहाँ पे कॉन्टेस्ट कितने दिखाए, 714 कॉन्टेस्ट दिखाए। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ये आ रहा है, दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, क्रिएट अ न्यू लोगो, और लोगो की कंपनी का नेम इन्होंने दिया हुआ है, कितने डॉलर का है, $35 का है, $35 का है, 74 एंट्रीज हो चुकी हैं अब तक। आपने क्या करा, आपने इसको ओपन किया, और ओपन करने के बाद आपने ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा, आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ये दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, आप ये पढ़ेंगे कि वो बंदा, अगला बंदा आपसे चाह क्या रहा है। आपने यहाँ पे बता दिया क्रिएट अ न्यू लोगो फॉर माय कंपनी नेम, कंपनी नेम क्या है, ब्रांड निंजा, और आई विल लाइक एन अट्रैक्टिव लोगो दैट हैज अ निंजा इन दिस लोगो। उसमें सारी डिटेल बताई गई कि उसको अट्रैक्टिव लोगो चाहिए, लोगो के अंदर निंजा भी चाहिए उसको, और उसकी कंपनी का नेम ब्रांड निंजा है। अब आपने देखना है यहाँ से एंट्रीज कि लोगों ने किस तरीके के बना के दिए लोगो। अब ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये लोगों ने बना के दिए हैं, लेकिन उसको कोई भी समझ नहीं आया अभी तक। क्यों समझ नहीं आया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये रेटिंग की हुई है उसमें, दिख रहा है, बिल्कुल लास्ट वाली रेटिंग दी हुई है, यानी कि उसको ये बिल्कुल लास्ट में पसंद आए। 5 स्टार रेटिंग का कोई भी नहीं है अभी तक यहाँ पे। तो आपके पास मौका है, आप क्या करें, आप जाएं सिंपली कैनवा से भी कर सकते हैं काम, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कैनवा को आपके पास। अगर आपको इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप आता है तो आप जो है वो यहाँ से गूगल पे जाएं पहले तो, और गूगल पे जाने के बाद आप सिंपल सा लिखें, बताता हूँ उसकी वजह भी बताता हूँ। मैंने क्या लिखा, निंजा लोगो डिजाइन, इमेजेस के अंदर आया। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि उठा के दे दें, उसको अगले को भी पता है कि ये उठा के दिया है आपने, ऐसे नहीं करना, सिर्फ इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बनाना कैसा है आपने लोगो। इसके लिए आप क्या करें, आप यहाँ से देखें, अब देखें आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरीके के लोगों की डिमांड्स हैं मार्केट में। अब आपने क्या करना है, आपने कॉन्सेप्ट कैसे लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा ये वाला लोगो, आपको ये अच्छा लगा, अब आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या ले लिया, ये करेक्टर उठा लिया खाली कि भाई करेक्टर में इस तरीके का कोई लगाऊंगा। उसके बाद सेकंड चीज में क्या करूंगा, सेकंड चीज मुझे जो चाहिए है वो बैकग्राउंड पे कुछ इस तरीके का चाहिए, इंटरफेस जो इसका बैक पे आ रहा है, बैकग्राउंड पे कुछ इस तरीके का चाहिए, और फॉन्ट मुझे कुछ इस तरीके का यूज करना है। 3-4 आपने एग्जांपल्स ली, उनको मिक्स करके एक लोगो बनाया आपने और वो दे दिया, तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हाँ, मैं उससे कांटेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे हर किसी का एक ब्रांड कलर होता है, ब्रांड जेंडर होता है, बिल्कुल बिल्कुल, पर्सोना होता है। हाँ, तो मैं तो सिर्फ कोशिश करना चाहता हूँ कि आपका ब्रांड जेंडर क्या है, पर्सोना क्या है, ये कलर क्या है आपका, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। देखिए, आप अभी फिलहाल नहीं कर सकते, आप उस सूरत में कर सकते हैं जैसे आपने यहाँ पे अपनी एंट्री सबमिट करवा दी, आपकी एंट्री सेलेक्ट भी हो गई, उसके बाद फिर वो आपको खुद मैसेज करता है
या आप भी कर सकते हैं। वेनर जब वो डिसाइड कर देते हैं फिर आप उससे बातचीत करते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं आप। इसके अलावा वो आपसे कोई चेंजिंग करवाना चाह रहा है इसके अंदर, कोई कलर थीम चेंज करवाना चाह रहा है, वो सारी चीजें बाद में होती हैं। पहले आपका सेलेक्ट हो तब होगा वो सारा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने यहाँ पे सिर्फ एक क्या देना है, अपना लोगो भेजना है कि बिल्कुल बेसिक सा लोगो आपका जो हो वो आपने यहाँ पे भेज देना है, जो सेलेक्ट भी हो सके। बेसिक ये भी नहीं कि बिल्कुल ही बेसिक भेजना है, बेसिक से बुरा जो सेलेक्ट हो सके। यहाँ मुझे पता चोरी किया हुआ है, चोर है सारे। देख लिया, उठा के डाल दिया वही वाला, ये आ रहा है गूगल पे, ये रहा। कैसे चोर बैठा किसको? हाँ हाँ, क्यों नहीं करें, वो फाइवर की जिम्मेदारी है और फ्रीलांसर की। अब एक चीज मैं आपको ना समझाता हूँ साइकोलॉजिकली ना, असल में हम पाकिस्तानी ना, हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है कि अगला हम समझते हैं हम चोर है तो अगला बंदा भी चोर है, नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जब आप फ्रीलांसर के ऊपर कोई भी ये प्रोजेक्ट इन्होंने पोस्ट किया हुआ है, तो जब कभी भी मैं कोई भी प्रोजेक्ट पोस्ट करता हूँ, मैं ये वेबसाइट्स क्यों गारंटी लेती हैं उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। फाइवर भी गारंटी लेता है, फ्रीलांसर भी गारंटी लेता है, अपवर्क भी गारंटी लेता है कि अगर क्लाइंट आपको पैसे नहीं दे रहा, हम अपनी जेब से देंगे, पागल बनाते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, जब आप यहाँ पे अपना कोई भी प्रोजेक्ट पोस्ट करेंगे ना, तो आपके अकाउंट से जितने भी आपने डॉलर डाले ना, वो पहले ही कट जाएंगे, वो चले जाएंगे फाइवर के या फ्रीलांसर के पास, वो होल्ड कर लेता है अमाउंट को। जब आप विनर किसी को डिसाइड करते हैं, फिर आप उससे फाइल्स ले लेते हैं, पैसे फाइवर या फ्रीलांसर देता है। समझ आएगा ये सारी चीज? तो इसलिए ये ट्रस्टेड वेबसाइट इसीलिए बोलती है कि हम 100% श्योरिटी के साथ आपको पेमेंट देंगे, क्योंकि क्लाइंट के अकाउंट से पहले ही काट लेते हैं। जब आप अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करेंगी ना, तो आप उसके साथ अपना कार्ड लिंक करेंगे। जब कार्ड लिंक करेंगे तो आपके अकाउंट से, अगर मैंने यहाँ पे $35 का डाला हुआ है ना, तो $35 वो मुझसे पहले ही काट लेगा। यानी कि मैं काम नहीं कर रहा, आपने यहाँ पे पोस्ट करा, मुझे किसी से बनवाना है, तो उसके लिए मैं तो अभी यहाँ काम करने के लिए बैठा हूँ ना, मैं हायरिंग करने के लिए तो नहीं बैठा यहाँ पे। तो उसके लिए होता है, हायरिंग का सिनेरियो अलग है, वर्किंग का अलग है सिनेरियो। नहीं नहीं भाई, देखिए मैंने इसके ऊपर जिस तरीके से इस बंदे ने डाला हुआ है, ये भी तो कोई बंदा है ना जिसने ये प्रोजेक्ट डाला है कि इसको ये लोगो बनवाना है। अब पूरी फ्रीलांसर के ऊपर जितने भी ग्राफिक डिजाइनर है वो सब लोगो बना के दे रहे हैं, इसी तरह मुझे भी बनवाना है। तो मैंने भी यहाँ पे जब प्रोजेक्ट पोस्ट करूंगा, मैं करूंगा, मुझे बनवाना है, करना नहीं है काम, बनवाना है काम, तो उस सूरत में वो मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा पहले, करते हुए नहीं करेगा, करते वाले का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये उसका बता रहा था। वो पहले से ले लेगा। जी, वो पहले से पैसे ले लेता है आप। हमारा लोगो हाँ, क्या नहीं कर रहा? अच्छा, कहाँ करेगा? एक ही करेगा ना, उससे ज्यादा थोड़ी करेगा। और इसके भी तरीके कार होते हैं कुछ। देखो, ये आपको फाइल दे रहा है इमेज, अगर अब ना यही ना मेंटेलिटी की बात है ना, अब अगर उसको यही काम आता होता तो वो आपसे क्यों करवाता? सोचने वाली बात है ना। अगर उसको नहीं, अगर उसको इतना आता ही होता तो वो भी तो, अब वो बाबरे को ये तक तो पता नहीं है कि ये उसने गूगल से उठा के दिया है, ये मैंने अभी आपको दिखाया, सही है, ये रहा, ये पढ़ा हुआ। क्या पता उसे पता हो जब भी उसने वन स्टार दिया, हो सकता है पता, हो सकता है नहीं पता। नहीं करते, नहीं करते भाई। अगर चोरी भी करेगा तो एक करेगा ना, एक कॉन्सेप्ट जाएगा आपका। बेसिकली नहीं करते पहले तो चोरी, और अगर करेगा भी तो एक लोगों करेगा ना। आप कॉपीराइट क्लेम दे सकते हो, उसके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी है चीज। बहुत सारी इंट्रीज आती हैं, सही है, मेरे पास टाइम नहीं है, सारी होता है। हाँ। मैं ऐसा कॉर्पोरेट दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें वो इस तरह फिल्टर करके देती है कि ये आपने जो क्वेरी दी थी उसके अंदर ये 5 या 10 लोगों जो है ना वो आए हुए हैं, या फिर मुझे जो 75 के जितने भी 500 उनके संख्या वो सारी चेक करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट लीडर। सही, बताता हूँ इसमें क्या है।
जब यहाँ पे लोग पोस्ट करते हैं ना प्रोजेक्ट, तो कुछ जो होते हैं ना वो विड्रॉन भी कर लेते हैं। अब विड्रॉन का क्या मतलब होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ये लोगो लगा दिया, लेकिन इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे, तो मैं विड्रॉन कर दूंगा, वो फिर उसको नहीं जाएगा, वो विड्रॉन कर दिया मैंने, फिर मैं नया प्रोजेक्ट पोस्ट कर दूंगा। तो आप यहाँ से आप भी फिल्टर कर सकते हैं और वो दूसरा क्लाइंट जो बंदा जिसको आप भेज रहे हैं वो भी फिल्टर कर सकता है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक्टिव प्रोजेक्ट देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से एक्टिव पे क्लिक कर दिया। अब उसने मुझे बता दिया एक्टिव कितने, 68 एक्टिव है मेरे पास, 11 ऊपर फिल्टर। टॉप के कितने, तो टॉप के बता देगा, अभी तक कोई भी नहीं है, क्यों, रेटिंग ही हाई नहीं है किसी की भी। रिजेक्टेड कितने, इसने बता दिया कि ये इसने रिजेक्ट कर चुका है, ये इसको ये समझ नहीं आया तो इसने रिजेक्ट कर दिए ये। इसके बाद विड्रॉन कितने, विड्रॉन ये है, ये खुद उन्होंने ही विड्रॉन कर लिए हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, कोई कलर थीम सही नहीं आई होगी, तो ये उन क्लाइंट ने खुद विड्रॉल कर लिया है। और एक्टिव एंट्रीज के अंदर ये 68 है, यानी कि 75 टोटल थी, जिसमें से एक्टिव 68 है, बाकी ये विड्रॉन और रिजेक्टेड में आ गई है। क्लियर हो गई? फिर उसमें से सॉर्ट आपको खुद करना होता है। एक्सीड भी कर सकते हैं, ये क्लाइंट के हाथ में था। जैसे देखो यहाँ पे इसने दिया हुआ है 2 दिन और 22 घंटे, तकरीबन 3 दिन का दिया हुआ है। हो सकता है जब तक इसको इसके मतलब का लोगो नहीं मिले, ये टाइम को एक्सटेंड कर दे। आ जाते हैं ऐसे कुछ, इतना नहीं करते क्लाइंट, इतना मसला नहीं करते। कभी कभार ऐसा होता है, अच्छा आपको जब कभी दफा ऐसा होता है कि आपने उसने क्लाइंट ने लगाया 1 हफ्ते का, कि भाई 1 हफ्ते का टाइम है, उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज आ जाएंगी मैं उसमें से सिलेक्ट करूंगा, और पहले दिन जो जिस बंदे ने एंट्री करी उसको उसी की पसंद आ गई, तो वो पहले दिन ही उसको विनर करार करेगा और प्रोजेक्ट एंड कर देगा। वो क्लाइंट की मेंटेलिटी के ऊपर होता है कि आप जो चीज उसको पसंद आ गई, अब वो बेशक आपकी नजर में बिल्कुल कचरा है, उसको समझ आनी चाहिए। हम यहाँ पे अपनी मर्जी नहीं चलाते, हम बोलते हैं आपको अच्छा लग रहा है, बेशक हमारी नजर में वो बेकार चीज है, बेहतरीन है भाई, बहुत जबरदस्त है, ये चीज होती है। नहीं, किसने बोला, जितने चाहे उतने कर दें, कोई वो नहीं है भाई। ये देखे ना आप, ये कोई जोहान है, एक ये किया हुआ है, एक ये किया हुआ है, या के ये आ गए आपके पास, और भी फर्दर है, जितने चाहे उतने कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ज्यादातर जो मिलेंगे ना वो बांग्लादेश से मिलेंगे, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तानी भी हैं लेकिन पाकिस्तानी कम है। बांग्लादेश हो गया, नेपाल, इंडिया, इस साइड पे जाता है। नहीं, बैन नहीं करते, जैसे ये देखो अब ये पाकिस्तानी है और ये भी पाकिस्तानी है। हाँ तो चोर सारे पाकिस्तानी हैं। ये अल्जीरिया का, किनकी मेंटेलिटी, अभी देखो ये बांग्लादेशी है, ये अल्जीरियन है। ऐसे ही क्योंकि पहले से काम कर रहे हैं ना यार, हमारी हर चीज लेट आती है बहुत ज्यादा। सर इतने सारे डिजाइन जब हम अपने आइडिया शेयर कर दिए और सेलेक्ट ना हुए, तो इसके बाद हमें एग्जाम देने के लिए बहुत कुछ अपने आइडिया शेयर मतलब डिस्क्लोज करने पड़ेंगे वो। अब देखें, यही तो ना, यही चीज तो है ना, मैं यही चीज तो समझाना चाह रहा हूँ। देखें, हमारी ना मेंटेलिटी पहले दिन से यही है कि मैंने यहाँ पे लोगो डाला तो मेरा ही सेलेक्ट होगा और मेरे ही जो है ना वो क्या नाम है डॉलर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं है भाई ऐसा, आपके पास जो है ना यहाँ पे लोग 2013, 2012 तब से काम कर रहे हैं, तो उनकी रेटिंग में और आप आज बनाएंगे अकाउंट जाके, तो आपकी और उनकी रेटिंग में जमीन आसमान का फर्क होगा। लेकिन क्लाइंट को अगर आपका काम अच्छा लग गया तो फिर वो रेटिंग नहीं देखता कि ये तो न्यू आया है, ये आज इसने क्रिएट किया, इसने कल क्रिएट करा है, काम अच्छा लगना चाहिए। और सेकंड चीज ये होती है हमारे पास कि यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? पोर्टफोलियो बेहतरीन बिल्ड होगा, क्योंकि यार जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं ना वो सारे लाइव आते हैं, वो कहीं से आप कॉपी नहीं करेंगे कैनवा की तरह, कहीं से आप उठाएंगे नहीं, कहीं किसी ब्रांड की कोई चीज कॉपी नहीं करेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने ब्रांड की वो कंटेंट वहां से उठा लेना है, ये करके आपने उसको अप्रोच करना है।
तो यहाँ पे जितने भी आपके प्रोजेक्ट आएंगे ना वो सारे ऑथेंटिक होंगे एक तो। दूसरी चीज आपका पोर्टफोलियो बेहतरीन बिल्ड हो जाएगा। बेशक नहीं सेलेक्ट होते कोई मसला नहीं है, आप अपना पोर्टफोलियो पे तो काम करें। आप यहाँ से बना के ना किसी दूसरे को दिखा सकते हैं कि यार ये मैंने काम करके दिया था, ये लोगों मैंने इतने का बेचा था, उसको थोड़ी पता आपने मुफ्त में बना के दिया था या आपका रिजेक्ट हो गया था, ये लोग उसको तो नहीं पता ना ये सारी चीजें। आप उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये लोगो मैंने बना के दिए हैं। अब इसमें ये भी नहीं हो आप यही उठा लें स्क्रीनशॉट मारते रहे कि ये भी मैंने बनाई, ऐसा नहीं, अपना आप कोई क्रिएट करे सारी चीजें। और सेकंड चीज जो मैंने आपको बोला था ना कि कैनवा में क्यों रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है नहीं, अब ये देखो यहाँ पे ना ये कुछ चीजें देते हैं, ये आ रहा है सपोर्टेड सबमिशन फाइल टाइप्स। अब इस बंदे ने बोला इसको क्या चाहिए, जिफ, जेपीजी, जेपी और पीएनजी। अच्छा अब कुछ लोग होंगे वो एआई फाइल भी मांगेंगे आपसे, ईपीएस भी मांगेंगे, एआई के अलावा पीएसडी भी मांगेंगे, इसके अलावा आपके पास जो है वो कुछ जो है वो आपके पास एसवीजी मांगेंगे आपसे। तो ये सारी फाइल्स आप कैनवा से नहीं बना सकते, कैनवा पेड से भी नहीं बनेगी। हाँ जेपेग बन जाएगी, पीएनजी बन जाएगी, ये दो बन जाएगी, ना ईपीएस बनेगी, ना एसवीजी बनेगी, ना जिफ बनेगा। ये वाली फाइल्स आपके पास कैनवा से नहीं बन सकती। और उसको क्लाइंट को हमेशा सोर्स फाइल चाहिए होती है। सोर्स फाइल का मतलब ये होता है कि जहां आपने वो चीज ड्रॉ करी है पूरी फाइल, जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं वो सोर्स फाइल्स कहलाते हैं। जैसे ये आ रहा है मेरे पास, दिखाता हूँ। तो ये वाली फाइल्स चाहिए होती है ताकि वो फर्दर उसमें कभी इन फ्यूचर अगर कोई काम हो तो वो एडिटिंग करवा सके किसी से या खुद कर सके अगर उसको आता होगा तो ये सोर्स फाइल कहलाती है। तो ये आपको ना कैनवा प्रोवाइड करेगा ना कोई दूसरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। अब जैसे ये सोर्स फाइल है ना, तो अब इसमें हर चीज एडिटेबल है। मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो ये एडिटेबल है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये एडिटेबल है, ये एडिटेबल है, ये सारी चीजें एडिटेबल है मेरे पास। यार ये इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप यूज करना पड़ेगा। फोटोशॉप पढ़ा दूंगा मैं लास्ट में। जब आप भेजते हो ना, यहाँ तो पीएनजी या जेपीईजी की अपलोड होगी इस जगह पे, लेकिन जब आपकी एंट्री सेलेक्ट हो गई अब वो आपको बोलेगा सोर्स फाइल में फंस गया, आपने बनाया था कैनवा से। अब आपके बोलोगे यार वो मैंने कैनवा से बनाया। हाँ तो अभी थोड़ी इधर थोड़ी अपलोड करेंगे, नहीं ईमेल से भी नहीं लेते, करना भी नहीं ऐसा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने यहाँ पे तो इमेज ही देनी है, ये भी तो इमेज है ना, यहाँ पे इमेज ही फाइल अपलोड होगी। जब वो आपकी एंट्री सेलेक्ट कर लेगा, उसको उसने आपको विनर घोषित कर दिया या करार दे दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, वो आपको मैसेज करेगा और बोलेगा सोर्स फाइल दे दो। तो आप क्या करेंगे, ये मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे मैं खोल के भी नहीं देखता इतने सारे आए हैं, आप यहाँ से उसको क्लिक करें, उसको अपनी फाइल भेजें और फाइल भेजने के बाद बोले ये फाइल है। अब अगर आपने कैनवा से बनाया तो आप कौन सी फाइल देंगे, दे ही नहीं सकते आप सोर्स फाइल, इसलिए बिल्कुल क्यों नहीं जाएगी। कौन सा आपको अपलोड करना है, उसके लिए 3-4 चीजें हैं, पहले वो वेरीफाई करवानी पड़ेगी तब कर सकते हो। अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाओगे, अपनी जो है वो आप बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाई करवाओगे और आपके कार्ड लिंक होना चाहिए। 3-4 चीजें होंगी, उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं, बिल्कुल जरूरी है। बताता हूँ, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे रहते हुए, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना है, स्किल्स देनी है, जो जो चीजें आप कर सकते हैं, और करने के बाद आप अच्छा अब यहाँ पे आप कुछ देखेंगे ना, जैसे हमारे पास अब जैसे ये आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, डिजाइन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग ब्रोशर। ब्रोशर चाहिए उनको, $500 का प्रोजेक्ट है ये,
41 एंट्रीज लोग कर चुके हैं। आपने ओपन किया, अब ये देखें, अब इसने क्या किया हुआ है, इसने पूरा एग्रीमेंट दिया हुआ है कि आप ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आपकी प्राइवेसी होती है, जाहिर सी बात है, सारी चीजें इनके अपने ब्रोशर है, तो आप ये डिजाइन, यानी कि ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपने ये डिजाइन किसी दूसरे को नहीं देंगे, आप जो बनाएंगे वो सारी की सारी डिटेल आपने, देखो मेरी ऑटो फिल हो गई है, मैं यहाँ से आई एम एग्री पे क्लिक करके साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करूंगा, तभी वो प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन होगा या शो होगा। तो ये वाली चीज भी आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं नहीं कर रहा, आप एग्रीमेंट पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड दिस एग्रीमेंट पे क्लिक करें और उसमें पढ़ लेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। क्या ब्रोशर क्या होता है आपके पास? ब्रोशर बेसिकली आपके पास ये होता है कि जब आप किसी भी कोर्स की डिटेल लेने जाते हैं ना, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में गए, उनकी कोर्स की डिटेल्स एक पेज पे लिखी हुई होती है, फोल्डेबल पेज होता है, मेन्यू कार्ड जिस तरह होता है, इसी तरीके का कार्ड होता है, वो ब्रोशर कहलाता है। यहाँ पे आपको बेतहाशा प्रोजेक्ट्स, जैसे ये देखो, अब ये एक प्रोजेक्ट है, कितनी एंट्रीज हुई है? 670, $250 का प्रोजेक्ट है। आप इसको ओपन करें, ओपन करके देख लें। अब ये देखें, यहाँ पे कुछ चीजें ना, ये देखें, अब ये इसने क्या किया हुआ है, इसने कुछ चीजें भी प्रोवाइड की हुई है। पहली चीज तो डिस्क्रिप्शन पढ़ना सीखें, नहीं समझ में आता कॉपी करें, गूगल पे जाके पेस्ट करें, ट्रांसलेटर में वो ट्रांसलेट करके दे देगा। उसने क्या बोला है, I would like to make an announcement flyer containing the following. लाइन को इस लोगो अटैच्ड है, इवेंट्स लाइक स्ट्राइक, ओके, इको5 फोटोज अटैच्ड हैं, आउट विद द ओल्ड इन द न्यू, ओके, द बेस्ट वे टू अवॉइड, ओके, ये सारी चीजें अटैच हैं यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, आपने ये ओपन करना है, ये सारी चीजें इसने यहाँ पे अटैच करके दी हुई है, देखें ये आ रहा है, ये आपने यूज करना है अपने ब्रोशर या जो भी फ्लायर है, ये यूज करना है। ये कुछ प्रीव्यू नहीं दिखाएगा तो डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, ये यूज करना है आपने, ये है, ये इमेजेस हैं, ये कुछ क्लाइंट इस तरीके से भी देते हैं, पूरी आपका सिनेरियो बना के दिया हुआ है उसने आपको कि ये चीजें उसको चाहिए आपके फ्लायर में या ब्रोशर में। अब आप जब एंट्रीज पे आए, अब आप देखें, ये लोगों ने बना के दिया हुआ है जी। अब ये इसी पे ही आ रहा था। अब यहाँ पे ये वाला तो मैंने ओपन किया, तो ये देखें, ये इसने इस तरीके कुछ बना के दिया, देखो ये आ रहा है, वही लगाया है उसने, ये भी वही लगाया है, वो लोगो आ गया उसका। उसके बाद ये कोई चाइना की, इंडोनेशिया की कोई है, उन्होंने दिया है ये, और इस तरीके से ये बना हुआ है आपके पास। इसको उसने 3 स्टार की रेटिंग दी है, कितने? 3 स्टार की, यानी कि अब ये आ रहा है सील्ड। ये सील्ड क्या चीज है, जब आप अपनी एंट्री सबमिट करवाते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास, हाईलाइट, टॉप, सील्ड। हाईलाइट से क्या होगा, आपकी एंट्री हाईलाइटेड रहेगी, यानी कि जो सामने वाला बंदा है जिसको मैं कॉन्टेस्ट भेज रहा हूँ, टॉप पे उसके पास शो होगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास सील्ड का होता है। सील्ड में क्या होगा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो या तो मैं देख सकूंगा या जो क्लाइंट है वो देख सकेगा, ये पब्लिक नहीं होगा, इस तरह चोरी नहीं होता। यहाँ चोर बहुत बैठे हैं। क्या होगा, आपने अपने दिमाग से एक कॉन्सेप्ट बना के डाला, लोगो, किसी ने वही चोरी करा और उसको सेलेक्ट भी हो जाता है, क्लाइंट उसको दे भी देता है, सारी चीजें कर देते हैं। तो ये चीज भी होती है सर्वेस्टर। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम वाटर मार्क यूज करते हैं, वाटर मार्क लगा के फिर देते हैं ताकि वो इजीली रिमूव ना हो सके। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इन्होंने ये डिटेल्स दी हुई है। अब ये कैसे पता लगे कि ये क्लाइंट ऑथेंटिक है या नहीं है, कुछ फ्रॉड भी होते हैं ऐसी बात है। तो उसका सिंपल सा तरीकेकार ये है कि जब आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे या कॉन्टेस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ना अबाउट द क्लाइंट के अंदर कुछ चीजें दिख रही होती है, यार है आप यहाँ से ये देख सकते हैं। देखें, पहली चीज तो इसने बताया भाई 2021 सितंबर में इसने ज्वाइन किया था, यूनाइटेड स्टेट इसकी लोकेशन है। यहाँ पे अब ये तो 2 चीजें हो गई, हो सकता है कुछ किसी क्लाइंट ने 2023 में ही ज्वाइन किया हो,
तो अब हम ज्वाइन डेट से कभी भी अंदाजा नहीं लगाएंगे कि ये क्लाइंट फेक है या रियल है। इसका अंदाजा आप किससे लगाएंगे कि आपका पेमेंट वेरीफाइड है या नहीं है। यार है मेक अ डिपॉजिट, इस पे ग्रीन होना चाहिए। अगर ये ग्रीन है इसका मतलब उसके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, ऑथेंटिक है। अगर ये ग्रीन नहीं है इसका मतलब उसने अकाउंट से पैसे नहीं कटे। कुछ होते हैं होल्ड करवाते हैं।